हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे टाइप ऑफ करेंसी रिस्क इन इंटरनेशनल मार्केट। ओके, सो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो जो करेंसी रिस्क होता है उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, सो ये वीडियो जो बनाई गई है एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। एक बिजनेसमैन किसी एक्सपोर्ट बिजनेस को रन करता है, तो उसको किस टाइप की रिस्क आती है एक इंटरनेशनल बिजनेस में। So we will understand this risk in this session. Okay. तो टाइप ऑफ रिस्क, फर्स्ट है ट्रांजेक्शन रिस्क। ओके, तो पहले हमने इससे पहले जो सेशन था उसमें हमने समझा था कि एक्सचेंज रेट के बढ़ने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पेमेंट होती है इस पे क्या फ्लक्चुएशन होता है, कितने कहाँ पे ज्यादा इसमें डिफरेंस आते हैं और क्या क्या करेंसीज के कारण ये इफेक्ट बनते हैं। तो उसमें हमने बैंक में हमने यही देखा था कि जो पेमेंट करते हैं उस टाइम एक्सचेंज रेट क्या रहता है, और जब पेमेंट आती है उस टाइम एक्सचेंज रेट क्या रहता है, जिसके कारण आपने जो कमर्शियल यूनिट्स बनाई थी उसके वैल्यू में काफी डिफरेंस आ सकता है ड्यू टू एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था कि वो ड्यू टू एक्सचेंज रेट क्या क्या होता है। अब वो जो रिस्क है करेंसी की वो किस किस टाइप की हो सकती है। इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप बाहर कंट्री में खोलते हो तो आपको किस किस टाइप की रिस्क का फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन रिस्क, तो रिस्क एसोसिएट विद फ्यूचर रिसीवेबल एंड पेएबल इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो रिस्क होती है वो कैसी होती है कि आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांजेक्शन हो रही है, वो डिपेंड ऑन द एक्सचेंज रेट। ओके, सो हो सकता है इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि एक्सचेंज रेट क्या है उस टाइम। ओके, foreign exchange risk refer to the losses that international financial transaction may occur due to the currency fluctuations। ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशंस जो इफेक्ट आएंगे वो उसके कारण जो प्रॉब्लम आएगी उसको क्या कहेंगे, एक्सचेंज रिस्क। ओके, ट्रांजेक्ट फॉरेन currency risk. Okay, this type of risk is exchange risk, transaction translation risk. So there are the three type of risk। अगर हम ट्रांसलेशन इस रिस्क की बात करें तो क्या है ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क इज टू एक्सचेंज रेट रिस्क एसोसिएट विद द कंपनी that deal in a foreign currency and list of foreign asset on their balance sheet। okay, कितनी भी कंपनीज है, जो भी कंपनीज होती है आउटसाइड, उनको अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, क्योंकि उसमें जितने भी शेयर होल्डर रहते हैं उनको बताना पड़ता है कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। तो यहाँ पे जो फॉरेन कंट्री में जो बैंक है वो उस करेंसी को, जो वहां पे उसका असेट है, उसकी जितनी भी वैल्यू है, उसका जो भी प्रॉफिट है, उसकी जो बैलेंस शीट बनेगी वो उस कंट्री के रिस्पेक्टिव करेंसी में बनेगी। अब उस कंट्री के रिस्पेक्टिव करेंसी को जितने भी शेयर होल्डर्स है अदर अदर कंट्रीज के, उन सब शेयर होल्डर्स को उस करेंसी को ट्रांसलेट करना होगा, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन रिस्क, जैसे इंडिया के शेयर होल्डर्स हैं तो उस करेंसी को इंडिया के आईएनआर में हमें कन्वर्ट करना होगा। आईएनआर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट जो भी डिफरेंस आएगा उसको कहते हैं ट्रांसलेशन रिस्क। मतलब वहां की करेंसी को इंडिया में बैलेंस शीट को आईएनआर में ट्रांसलेट किया गया, उसके बाद में जो बैलेंस शीट हमने देखी तो ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस उसमें जो डिफरेंस आया वो एक ट्रांसलेशन रिस्क है। ठीक है, तो इस टाइप की रिस्क को बोलते हैं ट्रांसलेशन रिस्क। द रिस्क दैट एक्सचेंज रेट कुड मूव एडवर्सली और डिप्रिशिएट। ठीक है, एडवर्स भी हो सकता है और डिप्रिशिएट भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ द कंपनी फॉरेन असेट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन रिस्क। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज जैसे अगर हम कहें, जैसे मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ और मैंने एक साउथ अफ्रीका में कंट्री में अपने शेयर लगा दिया। ठीक है, और उसमें मेरा 10% का शेयर है, तो कंपनी को हर एवरी 3 मंथ में मुझे बैलेंस शीट दिखानी होगी, और जो बैलेंस शीट दिखाएगा तो उस वहां की करेंसी को इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो उस ट्रांसलेशन में जो जो वैल्यू का डिप्रिशिएट या एडवर्स होना ही ये करेंसी का बताता है कि रिस्क है ये। ठीक है, जैसे ऊपर नीचे जो होता है उसको। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन रिस्क, तो ट्रांजैक्शन में तो जब भी हम कोई
कंट्री से पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो दैट स्पेसिफिक टाइम पेमेंट करते टाइम जो एक्सचेंज रेट होगा उसके कारण जो वैल्यू में एडवर्स है डेप्रिशिएट होना, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शन रिस्क। ओके, द रिस्क एसोसिएट विद द फ्यूचर रिसीवेबल एंड पेएबल फॉरेन करेंसी। ठीक है, आज के टाइम पे हमें बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, एक्सपोर्ट आज कर रहे हैं, हो सकता है पेमेंट आपका 90 डेज बाद आए, तो दैट टाइम क्या एक्सचेंज रेट होगा वो इस टाइप, जब एक्सचेंज रेट के कारण जो आपकी करेंसी होगी वो फ्लक्चुएट होगी, और उसके कारण जो आपके बिजनेस में प्राइजेस में और उसमें जो एडवर्स या डिप्रिशिएट जो भी होगा वही एक ट्रांजेक्शन रिस्क को बताता है। अब हमने ट्रांजेक्शन और ट्रांसलेशन समझ लिया, लेकिन अब हम समझेंगे इकोनॉमिक रिस्क। द रिस्क एसोसिएट विद द चेंजिंग कॉम्पिटिटिवनेस एज एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो किसी भी कंट्री की जो एक्सचेंज रेट है वो वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहां की करेंसी को वो होल्ड भी कर सकती है एज पर डिपेंड ऑन द मार्केट। ओके, तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। ओके, तो एक पॉलिटिकल रिस्क को हम समझ लेते हैं। तो पॉलिटिकल रिस्क की अगर बात करें तो पॉलिटिकल रिस्क किस टाइप की होती है, जैसे कोई भी कंट्री है, वहां के जो फॉरेन करेंसी की जो क्राइसिस है उसको देखते हुए जो लोकल रूल्स एंड लॉज बना देती है, कंट्री की इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है कुछ समय के लिए, तो उस टाइम फिर वो पेमेंट पेमेंट की जो रिस्क बन जाती है उसको पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं। वो किस टाइप की होगी, जैसे हमने कई बार देखा कि श्रीलंका में डॉलर की क्राइसिस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, वो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो जिस इसकी वजह से क्या होता है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर नॉर्मल कस्टमर जो जिसका डायरेक्टली अकाउंट नहीं है वो क्या होगा, उसको ये प्रॉब्लम आएगी कि उसकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी और उसको या तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करना पड़ेगा या फिर उसको कुछ देर के लिए वहां पे वेट करना होगा। डेफिनेशन की अगर बात करें तो पॉलिटिकल रिस्क हैपन व्हेन कंट्री चेंज पॉलिसी दैट माइट नेगेटिव इफेक्ट ए बिजनेस। ठीक है, कोई भी कंट्री अपने फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कोई पॉलिसी चेंज करती है, ठीक है, तो वहां पे पॉलिटिकल रिस्क क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजनेस किसी ऐसी कंट्री में है जहाँ पे करेंसी का अदर करेंसी के रिलेटेड में क्राइसिस आ गए, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला देगी कि वहाँ पे या तो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देगी सो दैट कि वहाँ की जो डॉलर की जो क्राइसिस है उसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वो कंट्री के फेवर में होता है, ठीक है, ना कि दूसरी कंट्री के। तो जो भी गवर्नमेंट स्टेप उठाती है उसको फॉलो करना होता है। तो समटाइम गवर्नमेंट इंपोर्ट ही रिस्ट्रिक्ट कर देती है या फिर ड्यूटी लगा देती है सो दैट कि लोग वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट न करें। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड बैरियर और इस टाइप की लगा देती है। अब हम समझते हैं कि इस सिचुएशन कब आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ की करेंसी है INR, ठीक है, और हमें अगर क्रूड ऑयल खरीदना है क्योंकि इंडिया की बेसिक रिक्वायरमेंट है पेट्रोल एंड डीजल और इस टाइप की चीज़ें, तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉरेन करेंसी पे करनी होगी, तभी हमें वो वो पेट्रोल या डीजल हम खरीद पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास उस देश की करेंसी नहीं है तो हम उसको खरीदने में हमें प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे डॉलर हमारे पास बहुत कम है और डॉलर की चीज़ हम खरीद रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा, डॉलर पहले खरीदने पड़ेंगे। तो डॉलर खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर खरीदने के लिए या तो आपको एक्सपोर्ट करना होगा या फिर लोन लेना पड़ेगा डॉलर्स का, या फिर आपको अदर सर्विसेज के माध्यम से डॉलर लाने होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डॉलर आएंगे नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर गवर्नमेंट जो स्टेप उठाती है वो यही होता है कि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ठीक है, डॉलर के सेग में। तो इस टाइप की फाइनेंशियल क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको पॉलिटिकल रूल्स कहते हैं। ठीक है, और जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं तो ऐसी रिस्क जब आती है तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। इसके अलावा हम और भी इसमें देख लेते हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क इन द एक्सचेंज करेंसी।
ये एक्सचेंज रेट रिस्क तो है ही नॉर्मली कि जब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा तो हमारे पेमेंट करने में और पेमेंट रिसीव होने में और पेमेंट से ट्रांसफर करने में जो डिफरेंस आएगा उसको हम एक्सचेंज रेट कहेंगे। तो हायर इंटरेस्ट रेट टेंड्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हायर एक्सचेंज रेट होगा तो वो अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द वैल्यू ऑफ द होम कंट्री करेंसी। ठीक है, तो क्या करेगा ये, इस केस में क्या होगा, होम कंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। कंसिडर लोअर इंटरेस्ट रेट टेंड्स टू द अनअट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इंटरेस्ट रेट अगर लो होगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो उसमें डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू रिलेटिव करेंसी की। ठीक है, सो गाइस इस सेशन के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की है कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो एक बिजनेस मैन होता है उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किस किस टाइप की रिस्क आ जाती है, जैसे एक्सचेंज रेट रिस्क आ जाती है, पॉलिटिकल रिस्क आती है, ठीक है, ट्रांसलेशन रिस्क आ जाती है और ट्रांजेक्शन रिस्क आती है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जाते हैं तो हमें करेंसियों को नॉलेज होना चाहिए, और उस कंट्री की पॉलिटिकल पॉलिटिकल व्यू क्या है बिजनेस को लेके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेके, करेंसी को लेके, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सो गाइस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।